वेलकम टू विजन क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज शिल्पा बनगिलवार और आज हम देखेंगे हमारे 5 न्यू वर्ड्स विद देयर एंटोनिम एंड सिनोनिम। जैसा कि आपको पता ही है कि अब बहुत सारे एग्जाम्स की गाइडलाइन आ चुकी है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी अपनी प्रिपरेशन बहुत फास्ट कर दी होगी और आप मेरे साथ पेन एंड पेपर लेकर रेडी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्ड। Our first word is heft. Heft is a verb. देखते हैं heft के लिए पिक्चर। जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें क्या देख रहे हैं आप कि एक बच्चा है जो बुक्स उठाकर लेकर जा रहा है ना। वी हैव सेकेंड पिक्चर, उसमें भी एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा दोनों हाथों में सामान है ना, मतलब वो सामान उठा रहा है। हमारी दोनों ही पिक्चर में बच्चा बुक उठा रहा है और इसमें सामान उठा रहा है। तो हेफ्ट का मतलब क्या होगा? वजन उठाना, टू कैरी और टू लिफ्ट समथिंग। देखते हैं इसके सिनोनिम्स। हीव, लिफ्ट। हीव मीन्स उठाना। हॉइस्ट, हॉइस्ट मीन्स भी उठाना। देन हॉल, हॉल मतलब खींचना या घसीटना। ये हॉल है, हॉल का मतलब घसीटना भी होता है। ओके। देन गुड्स, गुड्स मतलब सामान। वेट, एनकम्बरेंस मीन्स भार। अब जो चीज़ भारी है हम उठा रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? गिराना, है ना। तो इसके एंटोनिम क्या होंगे? लोअर एंड ड्रॉप। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। शी hefted herself up and picked up the phone। मतलब उसने अपने आप को उठाया और फोन पिक किया, है ना। चलिए देखते हैं सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड इज स्टीयर। स्टीयर इज अ वर्ब। देखते हैं स्टीयर के लिए क्या है पिक्चर हमारे पास। जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें क्या हो रहा है? एक लड़की आगे चल रही है और बाकी सब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और पिक्चर को देख के हमें क्लियर हो रहा है कि जो लड़की है वो कुछ गाइड कर रही है या कहीं ना कहीं लीड कर रही है ना। देखते हैं सेकेंड पिक्चर। अब सेकेंड इमेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और एक व्यक्ति उन्हें पढ़ा रहा है। तो स्टीयर का मतलब क्या होगा? क्योंकि दोनों ही पिक्चर में एक व्यक्ति खड़ा है और लीड कर रहा है ना, या मार्गदर्शन कर रहा है। तो स्टीयर का मतलब क्या होगा? गाइड करना या मार्गदर्शन करना। चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स। गाइड, कंडक्ट, डायरेक्ट, लीड, बेकन एंड स्किपर, है ना। इन सभी का मतलब क्या होगा? गाइड करना। देन इसके एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स क्या है इनके? अबेंडन, अबेंडन का मतलब क्या होता है? गिव अप करना। ओके, गिव अप, गिव अप। ओके। देन एश्योर, एश्योर का मतलब किनारा होता है ना, समुद्र का। फडल, फडल मतलब होता है जो व्यक्ति नशे में रहता है। तो जो खुद नशे में रहता है तो वो किसी को गाइड कर सकता है क्या? नशे में रहने वाला व्यक्ति, है ना, नशे में रहना, तो नशे में करना, तो वो उस किसी को भी गाइड नहीं कर सकता, इसलिए ये इनके ऑपोजिट है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। I had back a smile at his obvious attempt on steer me back on course। मतलब मैंने उसकी तरफ देखा और स्माइल की। क्यों? क्योंकि उसने मुझे गाइड किया। और स्टीयर मी बैक ऑन कोर्स। ओके। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज डाफ्ट। डाफ्ट इज एन एडजेक्टिव। अब डाफ्ट के लिए जो पिक्चर है उसमें क्या बोल रही है बच्ची? फुलिश। वो अपने आप को फुलिश दिखा रही है ना। एंड सेकेंड इमेज में ये जो कार्टून है ये भी वही बोल रहा है, आई एम सिली। द डेफ्ट का मतलब क्या होगा? जब ये दोनों ही फुलिश और सिली बोल रहे हैं तो इनका मतलब वही है, फुलिश या सिली या मंद बुद्धि। ओके। चलिए देखते हैं डाफ्ट के सिनोनिम। इसका सिनोनिम्स क्या होंगे? डिमेंटेड, डिमेंटेड मीन्स पागल। डीरेंज्ड, डीरेंज्ड का मतलब क्या होता है? वही पागल, है ना, इसका मतलब भी पागल। देन या दीवाना,
पागल या दीवाना। देन एब्सर्ड, एब्सर्ड मीन्स जो बेतुके लोग होते हैं, है ना, जिनकी बातों में कोई तुक ही नहीं रहता, तो हम कई बार उनको पागल या बददिमाग बोलते हैं, है ना। देन एसिनाइन मीन्स सेंसलेस, वही बेतुका। देन बोंकर्स, बोंकर मतलब मैड, डेफी, डेफी मीन्स पागल, डोपी सुस्त, फुलिश हमें पता ही है, गिडी, गिडी मीन्स जो अस्थिर हो, है ना, जिनका दिमाग स्थिर नहीं हो, चाहे वो सोच में चाहे दिमाग में, है ना, जो एक स्टेबल होके चीजें नहीं सोच पाते। देन मैड एंड लुनाटिक, टिक, लुनाटिक मीन्स भी पागल, पागल व्यक्ति। ओके, चलिए देखते हैं इसके एंटोनिम। अब जो चीज़ फुलिश थी तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, कुछ इंटेलिजेंट, तो इसके आप ऑपोजिट ऐसे ही देखेंगे, है ना। रैशनल, रीजनेबल, रैशनल मतलब विवेकशील। देन रीजनेबल, जो रीजनेबल बातें करता है। जुडिशियस, जुडिशियस मीन्स न्यायपूर्ण। सेंसिबल, जो दिमाग की बातें करता है ना, यहाँ पे हमने बेतुके बातें की थी, तो बेतुके का अपोजिट क्या होगा, सेंसिबल। देन ब्रेनी, ब्रेनी मतलब दिमाग की बातें करना। ब्राइट, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। We were shocked that Dinah was so daft to believe Rima's tale. मतलब हम बहुत शॉक थे कि डायना जो रीमा की जो बातें थी या कहानी पे विश्वास कर रही थी, और कैसे विश्वास कर करके मूर्ख बन रही थी, है ना। चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिकबेट। ब्रिकबेट एक नाउन है। ओके, अब हमारे सामने जो पिक्चर दिख रही है, इसमें क्या हो रहा है, दोनों व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और जब लड़ाई कर रहे हैं तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे को अब्यूज भी कर रहे हैं। अब्यूज करना मतलब हर्ट करना, है ना, हर्ट करना या गाली गलौज करना, तो एक दूसरे को अब्यूज भी कर रहे हैं। और जो सेकेंड इमेज है, इसमें तो बहुत सारी इमेजेस है और हर एक व्यक्ति एक दूसरे से लड़ ही रहा है ना। तो ब्रिकबेट का मतलब क्या होना, किसी को भी नुकसान पहुंचाना। ओके, इंटेंडेड टू हर्ट अनदर फीलिंग, मतलब किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना या किसी को भी नुकसान पहुंचाना। इसका एक और मतलब भी होता है, क्योंकि हम किसी को नुकसान पहुंचाते है ना, तो उसके रास्ते का कांटा भी बनने की कोशिश करते, तो किसी के रास्ते में रोड़ा बनना, ये भी इसका मीनिंग होता है। चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम। क्या होंगे इसके सिनोनिम, इसके सिनोनिम होंगे अफ्रंट, है ना, फिर बार्ब, अफ्रंट मीन्स अपमान करना, अपमान करना। काटे, है ना, बार्ब, बार्ब मीन्स काटे बोना किसी के रास्ते में। इनडिग्निटी, है ना। देन हरासमेंट, हरासमेंट मीन्स शोषण करना। ग्रैबर, शोषण, है ना, ग्रैबर किसी को पकड़ लेना, जबरदस्ती पकड़ना या झपटा मारना, ग्रैबर मीन्स। देन वैक्सेशन, वैक्सेशन का मतलब उत्पीड़न करना, इसका मतलब क्या होता है, उत्पीड़न करना, उत्पीड़न करना, ठीक है। देन एनोयंस, ओके, एनोयंस का मतलब चिढ़ना। देखते हैं इसके हम एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, कि हम उसका अपमान कर रहे थे तो यहाँ पर उसकी प्रशंसा करना। एक्कोलेड, कमेंडेशन, कॉम्प्लीमेंट एंड अक्लेम, इनका मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना दूसरे की। एक्कोलेडेट मतलब सम्मान करना। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। द कैंडिडेट वर रिड्यूस्ड टू हर्लिंग ब्रिकबैट्स टू एट ईच अदर। जो सभी कैंडिडेट्स थे वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, ईंट पत्थर फेंक रहे थे, है ना, और दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे एक दूसरे को। चलिए, अवर नेक्स्ट वर्ड इज ओवरचर। ओवरचर इज अ नाउन। नाउ वी हैव अ इनविटेशन कार्ड। ओके, जो सेकेंड इमेज है वो भी हमें इनवाइट कर रही है ना। तो ओवरचर का मतलब क्या होगा, इनविटेशन या इनवाइट समवन। और हम किसी को जब हम इनवाइट करते हैं तो क्या करते हैं, उससे फ्रेंडशिप करते हैं या संधि प्रस्ताव रखते हैं, है ना। तो ओवरचर का मतलब क्या है, इनविटेशन टू इनवाइट समवन। देखते हैं इसके सिनोनिम। इंट्रोडक्शन, ओपनिंग,
है ना। ये सब हमें क्या है, हम जब कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन रखते हैं ना। देन ओपनिंग, उद्घाटन करते हैं हम, है ना। स्टार्ट करते हैं कोई भी प्रोग्राम, वॉलेंटरी, इनविटेशन, प्रपोजल, देन फॉरवर्ड एंड प्रियम्बल। मतलब इन सभी का मतलब क्या है, प्रियम्बल का भी मतलब क्या है, प्रस्तावना। चलिए देखते हैं इसके सिनो एंटोनिम। एंटोनिम क्या होंगे, अब जो चीज़ स्टार्टिंग थी, है ना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, कंक्लूजन, इपीलॉग। इपीलॉग का मतलब उपसंहार। उपसंहार हम लास्ट में देते, है ना। इंट्रोडक्शन, अगर आपको अपनी 5th 6th क्लास का ऐसे याद आ रहा होगा, तो हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले देते हैं, और उपसंहार या हम समराइज कब करते हैं, अपने लास्ट में, है ना। तो उपसंहार मतलब, एपिलॉग मतलब उपसंहार। देन आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ और विड्रॉल। ओके, आफ्टरमैथ का मतलब क्या होता है, वही लास्ट पोर्शन। ओके, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इट इज एन ओवरचर ऑफ द शो। यह इस शो का ओवरचर था, मतलब ये इसकी ओपनिंग थी। तो उम्मीद करती हो कि आप लोगों को ये 5 वर्ड्स लर्न हो रहे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से अपने नोट्स भी बना रहे होंगे, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।